गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम संधि का पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले विसर्ग क्या होता है यह आप जान लीजिए। विसर्ग यानी इन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोलोन। तो यहाँ पे नियम क्या है, देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक रूल्स लिखा है, कुल मिला के विसर्ग संधि में 9 रूल्स है। तो इसमें पहला लिखा है मैंने, देखिए जो अब आप संधि क्या है यह तो जानते ही है। अब जैसे यहाँ पे मैं उदाहरणों के तौर पर आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या लिखा है मैंने, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो। अब तीसरा चौथा पांचवा कौन सा, आप वर्णमालिका जानते हो राइट, उसमें य र ल व यह अक्षर आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा। तो इसमें से कोई भी हो तो उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। मैंने अंडरलाइन की हुई है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब मैं उदाहरण समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यश, ठीक है। यश इस शब्द के बाद क्या है, हमारा विसर्ग आया है। तो विसर्ग के पहले क्या है, अ वाला शब्द है और अ का बनाना है हमें ओ। और ये जो अ के बाद यहाँ पे ग आया, यहाँ पे र आया, यहाँ पे गु आया, यहाँ पे भा, यहाँ पे ज, यहाँ पे अ, यहाँ पे ग। देखो मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे, लेकिन विसर्ग के बाद जो आए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे अ है कि नहीं, अब कैसे, श में अ ऐड है, न में अ ऐड है, ज में अ ऐड है, न में अ ऐड है, र में भी अ ऐड है। तो इनका हमें क्या बनाना है, ओ बनाना है। देखो यश प्लस गान यशोगान, मन प्लस रथ मनोरथ, रज प्लस गुण रजोगुण, मन प्लस भाव मनोभाव, सर प्लस ज सरोज, मन प्लस अनुकूल मनोकूल, और प्लस गति अधोगति। ऐसे बहुत से और भी उदाहरण है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे 7 उदाहरण आपको दिए हैं। अब मैं रूल नंबर 2 लिखने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रूल्स बताया है कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़ देना है, और बचे हमारे कुल मिला के कितने स्वर है, 11। तो अ और आ को छोड़ के जो 9 स्वर बचे हैं वह कोई भी हो सकते हैं। तो क्या बन जाता है, उसका र बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा स्वर है, छोटी ई, छोटी ई प्लस आशा निराशा, यहाँ पे छोटा ओ, दु प्लस ल दुर्लभ, आशी, आशी प्लस वाद आशीर्वाद। मतलब इसका रूपांतर बाद में र में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि यह र कहाँ दिख रहा है, तो यह आशीर्वाद में यह रफार के रूप में र दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं कहूंगी नी प्लस धन, तो हम क्या कहेंगे, निर्धन, ठीक है। इस तरह इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसे दुजन, दु प्लस जन, तो यहाँ पे उसका बनेगा दुर्जन। इस तरह आपको नियम क्रमांक 2 हमने लिखा। अब हम नियम क्रमांक 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि विसर्ग के पहले चाहे कोई भी स्वर हो, लेकिन यहाँ पे च और छ बाद में आना चाहिए। तो उसका क्या बनेगा, हलंत वाला श। अब देखिए यहाँ पे च आया, यहाँ पे छ आया, यहाँ पे श आया, मतलब चलेगा, लेकिन उसमें से उसका क्या बनेगा, आधा श। तो यहाँ पे नी नी नी, नी प्लस च, नी प्लस च, नी प्लस शंख, निश्चल निश्चल निशंक।
अब विसर्ग के पहले ई छोटी या छोटा ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श बन जाएगा, षटकोण वाला। तो यहाँ पे देखिए क है, प है, ट है। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। नी प्लस कलंक निष्कलंक, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, बहि प्लस कार बहिष्कार, नी प्लस पाप निष्पाप, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार। यहाँ तक हमने क ख ग घ 4 नियम देखे हैं और 5 नियम देखेंगे अब हम। देखिए यहाँ पे क्या नियम है कि विसर्ग के बाद अगर यह तीनों श है, कौन सा, श शामरू का, षटकोण का और स हो तो विसर्ग यथावत रहता है, मतलब वैसा ही रहता है, या फिर वह श जो है पूरा श उसका हलंत वाला श बन जाता है और पूरे स का हलंत वाला स बन जाता है। अब देखो कैसे, दु प्लस शासन, यहाँ पे देखो यह श आया है ना, तो यहाँ पे 2 श बन गए, दुशासन। वैसे दुस्साहस दुस्साहस, निसंदेह निसंदेह, मतलब जोड़ाक्षर यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगला नियम क्या है कि विसर्ग के पहले अगर अ या आ हो और उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग नष्ट हो जाएगा। अतः एव, अतएव, यहाँ पे विसर्ग नहीं रहा। यहाँ पर भी क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने ई की मात्रा वाले उदाहरण लिखे, अगर यहाँ पे ऊ की मात्रा वाले भी उदाहरण आएंगे तो यहाँ पे उसका बड़ा वो हो जाएगा या बड़ा नहीं। देखो यहाँ पे विसर्ग गायब हो गया और ये जो पहली ई की मात्रा है यहाँ पे नी प्लस रोग, यहाँ पे क्या हो गया है, दूसरी ई की मात्रा बन गई है और निरोग। वैसे नी प्लस रव निरव, नी प्लस रस निरस। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ 2 नियम रह गए विसर्ग के। देखिए छात्रों, यहाँ पे बोला गया है कि विसर्ग के आगे अगर क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखो यहाँ पर क आया है, प आया है, तो ये जैसे कि जैसे लिखा गया है, सिर्फ प्लस का चिन्ह हटा दिया गया है। अंत अत अंत करण, अंत प्लस करण अंतकरण, प्रात प्लस काल प्रातः काल, अध प्लस पतन अधपतन। वैसे यहाँ पे बोला गया है कि विसर्ग के बाद यदि त आता है या स आता है तो उसका क्या बनता है, हलंत वाला स। जैसे नम प्लस ते नमस्ते, नी प्लस संतान निसंतान, नी प्लस तेज निस्तेज। तो इस तरह छात्रों आज हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हुई है। आपको क्वेश्चन आते हैं, संधि पहचानो, संधि विच्छेद करो या फिर संधि बनाओ, जो मुख्य शब्द है। तीनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले तो विसर्ग देख के वह फिक्स हो जाएगा कि यह विसर्ग संधि है। अब संधि विच्छेद कैसे करने हैं उसके रूल्स मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।